आप सभी का स्वागत है एमएस स्टडी क्लास में। आज हम टैग वर्ड के बारे में अध्ययन करेंगे कि ये टैग वर्ड होता है। उसमें हम टैग वर्ड में पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्डों का हम चैप्टर वाइज अध्ययन करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो आपको टैग वर्ड सारे जो वैज्ञानिक हैं उनको पढ़ लेना है। अगर टैग वर्ड में एक भी शब्द उन वैज्ञानिक से रिलेटेड करता है तो हम उस ऑप्शन को आसानी से कर सकते हैं। और निगेटिव भी होते हैं टैग वर्ड, तो आज हम सभी को चैप्टर वाइज से अध्ययन करेंगे। और टैग वर्ड से बहुत सारे फंसते भी क्वेश्चन हैं, टैग वर्ड से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आज चैप्टर वाइज से देखेंगे। तो पहला इसमें टैग वर्ड में पढ़ेंगे पियाजे। पियाजे ने क्या कहा है कि आत्म केंद्रित वार्ता होता है। और इन्होंने क्या खोज, जहाँ पे भी आपको आत्म केंद्रित वार्ता दिख जाए, खोज दिख जाए, आप समझ लेना कि ये एकदम पॉजिटिव है, ये सही है। वहाँ पे टिकर सक्रिय, जैसे बालक क्या होता है, क्रिएटिव होता है, एक्टिव होता है। अन्वेषण, जहाँ पे खोज, जिज्ञासु, क्या है, जिज्ञासु, जहाँ पे आपको जिज्ञासु दिख जाए। ज्ञान का निर्माण करना, ज्ञान का निर्माण कौन, नन्हा वैज्ञानिक करता है। तो जीन पियाजे ने यही क्या किया है कि जो ज्ञान का निर्माण करता है वही है, क्या है, नन्हा वैज्ञानिक है। ये सब वर्ड कहीं भी आपको दिख जाए किसी भी प्रश्न में तो आप तुरंत ही आप इस पे टिक मार्क कर दीजिए। पहला आत्म केंद्रित वार्ता, खोज, सक्रिय, अन्वेषण, जिज्ञासु, ज्ञान का निर्माण, वैज्ञानिक। ये अपने माइंड में इसको सेट कर लेना है कि जीन पियाजे ने ये बातें की। अब इसमें अगला पढ़ेंगे वैज्ञानिक कोहलबर्ग। कोहलबर्ग ने किस में दिया, नैतिक तर्कड़ा। आपको प्रश्न में कहीं भी नैतिक तर्कड़ा दिख जाए तो उसको आपको टिक करना है। और कहीं भी कोहलबर्ग दिखे हो और उसमें नैतिक तर्कड़ा हो तो उस पर हमेशा क्या करना है। अब इसमें वाइगोस्की के बारे में देखेंगे, वाइगोस्की ने क्या क्या कहा है। तो वाइगोस्की ने तो समाज के ही बारे में कहा है, तो हमको उसकी जानकारी होना चाहिए कि वाइगोस्की किस बारे में दिए थे। तो वैयक्तिक वार्ता, समाज, वाइगोस्की ने कहा कि बच्चा जो होता है समाज में ही रहकर सीखता है, एक दूसरे से सीखता है। अगर कहीं भी आपको प्रश्न में वैयक्तिक वार्ता दिख जाए तो तुरंत ही क्लिक कर देना, तुरंत ही उस पर क्लिक कर देना, क्योंकि वैयक्तिक वार्ता ही सही है। ये क्या, कौन से शब्द होते हैं, ये पॉजिटिव वर्ड होते हैं। दूसरा इसमें है समाज। क्या होता है, बच्चे अपने आसपास परिवेश में ही समझते हैं, एक समाज में ही रह के बच्चा सीखता है। परस्पर अंतःक्रिया, मतलब परस्पर एक दूसरे से अंतःक्रिया करके, एक दूसरे के माध्यम से ही तो सीखता है। इसमें सामाजिक योगदान, कहीं भी आपको उसमें दिख जाए सामाजिक योगदान तो भी आपको क्लिक करना। सामाजिक कार्य, कहीं भी सामाजिक योगदान, सामाजिक कार्य आपको कहीं भी दिख जाए तो आप क्लिक करिए। ये क्या है, ये सारे वर्ड होते हैं, ये क्या है, पॉजिटिव वर्ड होते हैं, इसको हमको याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे विकास। विकास क्या होता है, विकास एक निरंतर होता है। विकास क्या होता है, निरंतर चलता रहता है, वो कभी रुकता नहीं। ये सामान्य से विशिष्ट, जो विकास होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो हम इसको एक बार फिर से रिवीजन कर, पियाजे ने आत्म केंद्रित वार्ता, खोज, सक्रिय, अन्वेषण, जिज्ञासु, ज्ञान का निर्माण, वैज्ञानिक, हमको एकदम याद रखना ये सारे वर्ड पॉजिटिव है। और पॉजिटिव वर्ड कहीं भी आपको क्वेश्चन में दिख जाए तो हमेशा आपको लगा देना। बुद्धि क्या होती है, बुद्धि हमने बुद्धि के सिद्धांत में पढ़े। बुद्धि, तो बुद्धि क्या होती है, बहुयामी होती है। तो कहीं भी क्वेश्चन में आपको दिख जाए बहुयाम में लिखा तो समुच्चय या समूह। बुद्धि क्या होती है, एक समुच्चय या समूह है, एक ग्रुप है। बुद्धि के तीन। अब हम पढ़ेंगे संवेग एवं संज्ञान।
संवेग और सन्निहित संबंधित। सन्निहित मतलब जो संवेग होता है और संज्ञान होते हैं, एक दूसरे से सन्निहित होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे से संबंधित होते हैं, मतलब उनका एक कनेक्शन होता है। अगर हमको संवेग है तो जब हमको संज्ञान होगा तभी संवेग, अगर हमें संवेग होगा तभी संज्ञान होगा। तो हमको ये कुछ बातें हैं जो हमको याद रहे। सन्निहित, अगर सन्निहित शब्द दिया रहता है बीच में तो उसको हमको याद रहना कि हाँ ये सन्निहित शब्द क्या होता है, एक पॉजिटिव वर्ड होता है। और संबंधित, किसी भी चीज़ से संबंधित हो तो इससे संबंध तो ये तो हम पढ़ रहे हैं पॉजिटिव टैग वर्ड। और ये जितने भी इसमें दिया हुआ है ये बहुत है, इसको बार बार रिवीजन करें। फिर इसमें पढ़ेंगे सक्रियता। सक्रियता, बच्चा क्या होता है जब सक्रिय होगा तभी सीखेगा। तो हमको कहीं भी दिख जाए सक्रिय अवस्था, सक्रियता कि बच्चा कुछ कार्य कर रहा है तो एक्टिव होगा तभी। तो उसमें भी सहभागिता, सहभागिता मतलब उसमें जब भाग लेगा तभी किसी चीज़ को, कोई भी चीज़, जैसे मान लो खेलना है तो अगर बच्चा भाग ले रहा है तभी तो खेलेगा, तभी तो उसमें सहभागिता होगी। फिर बाल केंद्रित जो होना चाहिए, जो भी चीज़ हो, जैसे स्कूल में पढ़ाया जाए, बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नहीं बच्चा कक्षा 1 का है और उसका 10 का पढ़ा तो वो उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा। समावेशी शिक्षा या कक्षा, जो वहाँ की शिक्षा होनी चाहिए, कोई एक बच्चे को नहीं कि मान लो वो बच्चा उच्च वर्ग है, ये निम्न वर्ग, उसको अलग पढ़ाएं, इसको अलग करें, नहीं। समावेशी, सारे बच्चे को के एक साथ शिक्षा देनी चाहिए, इसी को हम समावेशी। ये भी क्रियाशीलता, हमको हमेशा अपने जो क्लासरूम होना चाहिए उसे हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, क्रियाशील बनाना चाहिए, जिससे बच्चा उसमें सीखने में उसको आसानी हो। और क्या होना चाहिए, बच्चों को क्या हमें अवसर देना चाहिए, क्या एक मौका देना चाहिए। बच्चा मान लीजिए कोई भी चीज़ है, मान लीजिए उनको हम गिनती सिखा रहे हैं तो उसको हम पढ़ा रहे हैं तो उनसे भी हमको क्या है सुनने को, एक बार उनको हम सुनाने का मौका दें कि हाँ तुम खड़े हो जाओ ये सुनाए, तो उनको अवसर भी हमको देना चाहिए करने के लिए। अगला विविधता का सम्मान, उनकी विविधता का सम्मान। विविधता मतलब जो उनकी संस्कृति हो, जो जिस भी कल्चर में वो रहते हों, जिस जगह पे हमें उनका सम्मान करना है। ये नहीं है कि वो कल्चर में तो उनका वो दूसरे जगह से, वो दूसरे, तो उनको हमको सम्मान नहीं, अगर हम उन्हें सम्मान नहीं करेंगे तो कोई नहीं। तो हमें विविधता का बिल्कुल से ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये भी पॉजिटिव वर्ड है, कहीं भी आपको विविधता का सम्मान, अवसर। विभिन्नता, विभिन्नता मतलब बच्चे होते क्लास में विभिन्न, अलग अलग, कोई गोरा काला, अलग अलग भाषा भी बोलते होंगे, अलग अलग तरीके से बात करना, ये भी होता है। तो उसमें विभिन्नता को भी हमको ध्यान में रखना पड़ता है। विभिन्नता मतलब लड़कियां भी एक साथ पढ़ते, लड़के भी पढ़ते हैं। फिर अगला देखेंगे सहारा देना या पाड़ या ढांचा। और पाड़ या ढांचा ये तो किसका था, सहारा देना। हाँ मान लीजिए बच्चा लिख नहीं पा रहा है, उसको हमने दिया तो उसको नहीं कहे कि मारने लगे, ये नहीं, हमको उसको एक सहारा देना, हमको बताना कि तुम्हें लिखना कैसे है, उसको हमको पहले 1-2 बार बताना पड़ता है और उसको हमको उसी ढांचे में उसको क्या करना है, तैयार करना है, जिसे हम पाड़ या ढांचा कहते हैं। ये तो वाइगोस्की ने ये दी है कि हम पाड़ या ढांचा एक समाज में रह के सीखते। अब हम अगला इसमें टॉपिक में अध्ययन करेंगे निगेटिव वर्ग। जो निगेटिव वर्ग भी क्वेश्चन में दिए रहते हैं, जिसे हमें हतोत्साहित करना है। जैसे बच्चा हो तो किसी से हतोत्साहित मतलब उसको सीखने में नहीं, उसको किसी चीज़ सीख रहा है तो उसको वंचित करना, उसको सीखने ना देना, ये सब क्या होता है, हतोत्साहित। ये सब निगेटिव वर्ड होता है। तो आपको प्रश्न में कहीं भी हतोत्साहित दिख जाए तो तुरंत ही आप उसको कट कर देना, ये तुरंत ही गलत है।
और दंड देना, दंड तो सबसे ही खराब है, क्योंकि बच्चों को हमको दंड नहीं देना है, उन्हें प्यार से समझाना है, उन्हें करना है दंड। और शिक्षक का कठोर रवैया, शिक्षक को हमेशा कठोर नहीं होना चाहिए। जब भी वो क्लास में जाए तो बच्चों के सामने हमेशा नॉर्मल उनके ही तरीके उनका व्यवहार करे। ये नहीं कि उनको जाने क्लास में गए तो उसको मारना स्टार्ट किए। तो इस रवैये से बच्चे पढ़ते नहीं हैं, डरते हैं, डर जाते हैं, उनमें डर की भावना आ जाती है कि हाँ वो टीचर बहुत मारते। तो ये भी निगेटिव दबाव, बच्चे पर कभी दबाव नहीं डालना चाहिए कि हाँ इसको लिखो लिखो अभी लिखो, नहीं, बच्चे को थोड़ा समय देना चाहिए कि हाँ जब बच्चे का मन अंदर से मोटिवेट हो जाएगा तो खुद ही लिखना स्टार्ट। अगर उन्हें बार बार प्रेरित करेंगे, अगर हमको प्रश्न में कहीं केवल दिख जाए तो हमेशा काटना है। केवल वर्ड क्या होता है, ये निगेटिव होता है। ही, कहीं आपको ही दिख जाए तब भी काट देना, ये भी निगेटिव वर्ड होता है। अब इसको हमको रिवीजन भी, कहीं भी दिख जाए तो भी नहीं। देखो पहले इसमें हतोत्साही, दंड देना, शिक्षा का कठोर रवैया, दबाव, केवल भी। आपको प्रश्न में भी दिख जाए, ही दिख जाए, केवल दिख जाए, दबाव दिख जाए तो आपको हमेशा निगेटिव वर्ग। अब इसमें अगला देखेंगे याद करना। बच्चों को हमको रटाना नहीं है, उनको समझाना है। रट लेंगे 2 3 4 दिन याद रहेगा, फिर उसके बाद भूल जाएंगे। कंठस्थ करना, भेदभाव करना, बच्चों में हमेशा भेदभाव की भावना उत्तेजित नहीं करना। हमको उन्हें भेदभाव के बारे में बताना है कि आप लोग हर वर्ग के बच्चे एक साथ मिलकर रहो, कोई भी अलग नहीं, सारे लोग एक समान हो। ग्रेडिंग एवं रैंकिंग, हमें क्या करना है, बच्चों को ग्रेडिंग और रैंकिंग नहीं देना। जैसे मान लो उनको ग्रेड कि तुम्हारा इतना अच्छा, तो दूसरा बच्चा क्या होता है, वो नर्वस हो जाता है। इसे हमें उन्हें ये नहीं करना। निष्क्रिय मतलब जो सक्रिय नहीं होता है, तो हमेशा बच्चों को सक्रिय रखना। हमें निष्क्रिय क्या होता है, कहीं भी प्रश्न में आपको निष्क्रिय दिख जाए तो उसे कर देना, ये गलत है। बच्चों में सबसे ज़्यादा हतोत्साहित करना, दंड देना, ग्रेडिंग और कठोरता, ये कहीं भी आपको दिख जाए तो ये बहुत ही ये गलत है। इसलिए हमको ये ध्यान रखना है। और क्वेश्चन में ग्रेडिंग, तुलना करना, बच्चों को किसी की तुलना, मान लीजिए एक बच्चा क्लास में है, उसका 10 नंबर आया, दूसरे बच्चे का 6 नंबर, तुम इसकी तुलना नहीं करना कि तुम उसके जैसे बनो, नहीं, उसको खुद से बनने दो, उसको खुद सोचने दो कि हाँ उसने 10 नंबर लाए तो मुझे मतलब लाना, उसको अंदर से मोटिवेट, ये नहीं कि उसके जैसे उस पे दबाव डालो, ये आपको नहीं करना। और शिक्षक का केंद्रित हमें नहीं है कि जो शिक्षा का केंद्र हो वही पढ़ाए, नहीं, जो बच्चों का केंद्र हो उसको हमें पढ़ाना। तो ये क्या है, शिक्षक केंद्रित भी क्या होता है, एक निगेटिव वर्ड होता है। व्यावसायिक शिक्षा, ये क्या है, निगेटिव। आपको कहीं भी व्यावसायिक शिक्षा के बारे में दिखता है तो उसे हमेशा गलत कर देना, क्योंकि बच्चे को हमको व्यावसायिक शिक्षा इसके अकॉर्डिंग पढ़ाना, क्योंकि 1 से 5 तक का बच्चा जो होता है व्यावसायिक नहीं, उसको तो अभी बेसिक चीज़ें जानना है, तब तो आगे वो है। तो ये भी एक निगेटिव वर्ड है। कठोर अनुशासन, मतलब कठोर अनुशासन, उसको मतलब दंड देना, कि मान लो ये उसको हमने याद करने के लिए दिया और बच्चा याद करने के लिए उसको एक टांग पे खड़े करना, ये सब क्या होते हैं, निगेटिव वर्ड होते हैं।